हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 571 पोस्टों में जो लेक्चरार की परीक्षाएं कराई गई थी उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, आयोग से मिली जानकारी के हिसाब से आपका रिजल्ट फरवरी माह के लास्ट वीक तक घोषित हो जाएगा। ठीक है, रही बात पद वृद्धि की, तो पद वृद्धि होना, ठीक है, 100% है। तो उसके हिसाब से किस तरह की मेरिट लिस्ट होने वाली है और किस तरह जो सीटें बढ़ने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर में आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफाई आप हो जाएंगे और कितने में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिटेल वीडियो रहने वाली, पूरा देखिए। सबसे ज़्यादा सीटें हमारी हिंदी के सब्जेक्ट में थी, 84 सीटें हमारी हिंदी में, इंग्लिश में 74, संस्कृत में 21 और फिजिक्स केमिस्ट्री में 64, 57 ऐसे सीटें थी। ठीक है, जो ये पद हैं वो अभी सामान्य शाखा के हैं। ठीक है, इसके बाद अभी 27 पद महिला शाखा के भी हैं। ठीक है, महिला शाखा के पद आप देख लेते हैं एक बार। हम पहले ये पद देख लेते हैं। कुल जो हमारे 15 पद थे और कला में एक, मनोविज्ञान में एक, इतनी ही सीटें थी, एक एक सीट थी। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण फिर भी लोगों ने इसमें काफ़ी भरा है, मनोविज्ञान में, आर्ट्स में और एग्रीकल्चर में, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश में है वो काफ़ी कम लोगों ने, मतलब सीटें ज़्यादा थी तो लोगों ने भी ज़्यादा भरा, मतलब एक सीट में कम से कम 1000 लोगों ने अप्लाई करा था। मतलब 1000 लोग सेलेक्ट हुए थे मेंस में, और उससे ज़्यादा ही हुए होंगे, 1500 भी हो सकते हैं। तो उनने ही एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट की थी। तो इसके बाद सीधे हम इसकी मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो ये हिंदी की मेरिट लिस्ट है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था और जो पोस्टें थी वो थी 84 पोस्टें थी। और उसमें जो जनरल कैटेगरी की में जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं 200 में से, ये पेपर जो हुआ था 200 मार्क्स का पेपर था। तो जनरल कैटेगरी 135, EWS के 125, OBC के 25, 120 और 115 आपके SC ST के। ठीक है, मतलब 5-10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो हमारी कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी, क्योंकि जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। तो इस कारण से जो कट ऑफ जाएगी, और महिला सीट जो है वो भी ऐसे ही रहेगी, बस 5-10 नंबर का ऊपर नीचे कह सकते हो आप, लेकिन जो कट ऑफ रहेगी यही रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। तो मैथ्स का पेपर देख लेते हैं। मैथ्स में जो सीटें थी आपकी वो थी 30 सीटें। ठीक है, 30 सीटें होने के कारण जो कंपटीशन था वो टफ हो गया है, और जो मेरिट है वो तो कम आई, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो टफ हो था। ठीक है, और सिलेक्शन भी काफ़ी टफ होगा, क्योंकि 30 सीटें हैं, जनरल सीट है ना, 130 गई है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS के लिए 125, OBC के लिए 118, ठीक है, SC ST के लिए 115, 110, मतलब 5-10 नंबर का ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो फिजिक्स में जो सीटें थी आपकी वो थी आपकी 64 सीटें थी। तो फिजिक्स का पेपर क्या था, ईजी भी था और एवरेज था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, और एवरेज कह सकते हैं, मॉडरेट। तो 140 जनरल की गई है, 135 आपकी EWS, OBC की 120, 118 SC ST की 115। ठीक है, 5-10 नंबर आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। ठीक है, यही महिला वर्ग की भी है। कुछ इस तरीके की आपकी फिजिक्स की मेरिट जाएगी, क्योंकि पोस्टें जो, मतलब सीटें थी वो 64 ही थी। केमिस्ट्री में जो सीटें थी वो थी आपकी 57। ठीक है, 57 सीटें थी, और एग्ज़ाम पैटर्न भी ठीक था, मतलब टफ भी नहीं कह सकते हैं, सिंपल था, लेकिन थोड़ा बहुत जो इक्वेशंस आई थी वो काफ़ी टफ थी, जो मैंने खुद देखा, इक्वेशंस काफ़ी टफ थी। तो इसलिए 136 मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 130 EWS, OBC के लिए 125, ठीक है, SC ST के लिए 120 और 18। तो 5-10 नंबर का आप ऊपर नीचे मान के चलिए। तो मतलब जो मेन जो ऑफिशियल आएगी वो भी कुछ इस तरीके से ही आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जा नहीं सकती ना, 200 नंबर का पेपर है। तो यही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका 78 पद थे, जो पोस्टें थी वो थी आपकी 78। ठीक है, जो इसकी पोस्ट थी 78 होने के कारण जो जनरल कैटेगरी 135, 140, 130 और OBC की 125, 120 और 118, ठीक है, यही नंबर आपके कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इससे ऊपर ही आपको लाने होंगे तो आप सेफ हैं, क्योंकि 70-80 पद हैं, और लोगों ने जो एक सीट के लिए अप्लाई करा है, कम से कम 1000 से 1500 लोगों ने सिर्फ एक सीट के लिए अप्लाई करा है। तो सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, और मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जो इंग्लिश की पोस्टें थी वो थी आपकी 74। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर था वो काफ़ी इजी आया था, लोग बता रहे थे कि इंग्लिश इजी थी, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं थी। तो 150 तक मान के चलिए आपका जनरल कोटे का रहेगा। ठीक है, और EWS 146 और ये 135। तो इस तरीके से आपकी SC ST भी 120 और 120 तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ईजी होने के कारण तो मेरिट हाई जाना तो बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना। और बायोलॉजी की जो पोस्टें थी वो थी आपकी 49। ठीक है, 49 पोस्टें थी। बायोलॉजी का पेपर भी इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज कह सकते हैं। तो जनरल 140, EWS की 135, OBC 130 और SC ST 120, इतना। ठीक है, महिला वर्ग भी आप देखते चलिए, ये भी ऊपर नीचे ही रहेगा, 5-10 नंबर का आपका
डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यही आपकी बायोलॉजी की मेरिट जाने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत में जो कुल पद थे वो 21 थे। ठीक है, संस्कृत का जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड आया था। लोगों ने बताया कि पेपर हार्ड आने के कारण जो मेरिट है वो काफ़ी कम जाएगी, तो 120 मान के चलिए, 118, 115, 110, 105, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का हो जाए। ठीक है, जितने भी आपके नंबर हैं तो आप कट ऑफ के ऊपर ही निकलें, तो यही मेरी आशा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।